हाँ हुआ। जय श्री राम। माता जी फोन काट दीजिए, थोड़ी जानकारी ले लीजिए। तीरथ में आए हैं, मोह माया छोड़ दीजिए, ये मोह माया है। हाँ नहीं वो नहीं, उसको स्टोरी सुननी है। हाँ तो स्टोरी सुननी है तो आप अपने काम से निकालिए, फिर मैं खुशबू स्टोरी सुनना हो, चलो ओके। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। देखिए इस जगह भूमि के बारे में तुलसीदास जी ने 2 लाइन लिखी हैं। क्या कहा है? चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटज विचार के देख कांता नयन। इस पावन पवित्र कुटिया में 5 मिनट विश्राम करने से 4 युगों के पाप नष्ट होते हैं। आप लोग जिस पावन पवित्र कुटिया में आए हैं, ये चित्रकूट धाम के 550 मंदिर का सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे मुख्य मंदिर है। जैसे काशी मध्ये विश्वनाथ, पुरी मध्ये जगन्नाथ, अयोध्या मध्ये राम जन्मभूमि, नासिक मध्ये कालाराम गोराराम, गुजरात मध्ये द्वारकाधीश, वैसे चित्रकूट धाम का मुख्य मंदिर राम जी की पर्णकुटी। आपने चित्रकूट धाम में एक एक मंदिर का दर्शन किया ना, प्रभु राम की कुटी में आके 5 मिनट के लिए विश्राम नहीं किया तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। जब हमारे प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था तो भगवान रामचंद्र जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे गए थे। प्रभु राम ने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि भगवान हमको पिता की आज्ञा से 14 साल का वनवास मिला है। आपने हमारे जन्म के पूर्व सारी रामायण की रचना की है, उसमें वनवास की अवधि काटने की जगह कौन सी है उसके विषय में जानकारी देने की कृपा करें। तब वाल्मीकि जी ने बताया कि चित्रकूट गिरी नाम का एक पर्वत है, वहाँ पे आपको जाके निवास करना है। प्रभु राम ने सीता मैया लखनलाल जी को साथ में लेके यहाँ पे आए, नीचे घाट पे स्नान किया तो घाट का नाम पड़ गया राम घाट। प्रभु राम ने नीचे लक्ष्मण जी से बताया कि हमको इसी पर्वत पे रहना है, रहने के लिए कोई घर बनाओ। तब प्रभु राम का कहा मान के लक्ष्मण जी यहाँ पे आते हैं, अच्छी सी जगह देख के पर्णकुटी बनाने लगते हैं। पर्णकुटी समझते हैं ना, घास फूस की पत्तों की झोपड़ी। आकाश से देवता लोग देखते कि भगवान का मन चित्रकूट में लग गया, अब राम जी की सहायता में चलना चाहिए। तब प्रभु राम की सहायता करने के लिए देवता लोग आदिवासियों का भेष बनाया, राम जी की सेवा में उपस्थित होकर 2 सुंदर पर्णकुटी बनाई। बड़ी वाली सीताराम जी के लिए बनाई, छोटी वाली बाजू में बनी लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण जी का अलग से मंदिर क्यों बना? सीताराम जी यहाँ रात में सोते थे। छोटी वाली कुटिया में लक्ष्मण जी नींद, नारी, भोजन 3 चीज को छोड़ के तपस्या किए, क्योंकि रावण के पुत्र मेघनाथ को वरदान था, जो भी पुरुष 11 साल तक स्त्री को छुएगा नहीं, भोजन करेगा नहीं, सोएगा नहीं, वही व्यक्ति मेघनाथ का वध कर सकता है। अन्यथा संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं था जो मेघनाथ का वध कर पाए। 780 साल पहले उड़ीसा के राजा यहाँ पे आए, जिसका शिलालेख ये लिखा हुआ है। उड़ीसा के राजा का नाम था विश्वदेव वर्मन, उनकी पत्नी का नाम था राधा प्रिया पट्ट महादेव। सम्मत 1307 में जब इस मंदिर का निर्माण कराया तो प्रभु राम ने कहा मैं महलों में निवास नहीं करूंगा। राजा ने अंदर झोपड़पट्टी लगाई, जो हर साल चैत्र रामनवमी में भगवान राम के जन्म के पूर्व इसको हटा के दूसरी में लगा दिया जाता है। राजा ने इस मंदिर के लिए 500 एकड़ जमीन दान में दिया। प्रभु राम ने खुद जमीन अपने पास नहीं रखी। प्रभु राम ने क्या कहा, मैं वनवासी राम की तरह यहाँ रहा हूँ, राजा राम की तरह नहीं, मुझको खेती पाती जमीन जायदाद की जरूरत नहीं। राजा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि आगे घोर कलयुग आएगा, आपकी पूजा अर्चना भोग प्रसाद कैसे संभव होगी। तब राजा को संतुष्ट करते हुए प्रभु राम ने बताया कि जैसे पहले होती आई सेवा आगे निरंतर उसी प्रकार चलेगी। पहले आदिवासी लोग प्रभु राम को यहाँ कंदमूल फल ले जाते थे और राम जी से जो मांगते थे ठाकुर जी की कृपा से मिलता था। आज भी मंदिर का नियम यही है कि जब चढ़ता है तभी भोग लगता है, और जिसके नाम से आज भी भोग लगता है उसकी मनोकामना पूर्ति साल के अंदर जरूर होती है। अब कंदमूल फल तो मिलता नहीं, तो ठाकुर जी की सेवा में बड़े महाराज जी ने भक्तों के लिए 2 छोटी सेवाएं रखी, एक बाल भोग की सेवा, एक राजभोग की सेवा। बाल भोग की सेवा में 1 किलो दूध, 1 किलो फल, 1 मीटिंग में भोग लगता है, जिसका खर्चा आता 1 मीटिंग का 200 रुपया। राजभोग की सेवा में पूरे दिन की भोगराज की व्यवस्था, भगवान के आश्रम की गौशाला, भगवान के यहाँ जो साधु सेवक रहते हैं, ये 3 सेवा चलती, जिसका 1 दिन का राजभोग का खर्चा आता 500 रुपया। प्रभु राम ने आपको बनाया दिया तो सेवा करना नहीं, तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं। जैसे खुशी मन से दर्शन करने आए वैसे दर्शन करके जाना है। आज आप लोग जो तीर्थ में आए हो अपने पैसे की ताकत से, अपने शरीर की ताकत से नहीं आए, ये आपके अपने अपने माता पिता का पुण्य कर्म है जो आप एकत्रित करके यहाँ आए हो। जब आपके माता पिता भी यहाँ आए थे तो हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करके गए कि हे ठाकुर जी, हे भगवान, हमारे बाल बच्चों की रक्षा करना, खूब धन संतान की बढ़ोतरी हो, जिसकी बदौलत आज आप लोगों को किसी चीज की कमी बेसी नहीं। जो आप यहाँ करके जाओगे कल आपके बाल बच्चों को मिलेगा, आपके आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। अगर प्रभु राम ने बनाया दिया तो 1 दिन 2 दिन की सेवा करना है, नहीं जो मर्जी आए वो सेवा करो,
हाथ जोड़ के दर्शन करो। ये दो खम्भों के बीच में 3 जोड़ा मूर्ति है। बीच वाली सीताराम जी है, उस तरफ वाली शिव पार्वती, मेरी तरफ लक्ष्मी नारायण। यही तीनों विग्रह ब्रह्मा जी ने 108 वेदियों के 100 बार राम नाम यज्ञ करने के बाद शिव जी से प्राप्त किया था। शिव जी ने बताया था कि जब भगवान नाम को त्रेतम वनवास होगा तो इसी धरती पे आके भगवान नाम वनवास की अवधि काटेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अगर किसी को सेवा देना है तो अपना नाम बोल के अपना गोत्र उच्चारण करके भगवान के यहाँ सेवा दीजिएगा। तुलसीदास जी ने कहा है, धर्म करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पश्चिम के पिए घटे न सकता नहीं। दान धर्म करने से घटता नहीं, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है। तो जिसकी इच्छा मर्जी हो नाम बोल के सेवा दीजिए। मणिबेन संजू भाई, जी मणिबेन संजू भाई, मणिबेन संजू भाई आपके दरबार में हाजिर है। भगवान